नमस्ते भैया जी। अच्छा हुआ आप आए। नमस्कार। नहीं वो तो ठीक है, हम आए आपकी विनती पर, मगर चर्चा की इतनी ज़रूरत तो है नहीं। देखिए बात बड़ी सीधी है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो हम सबको हिंदी बोलनी चाहिए, बस। भैया जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मगर आज आपका और शायद बहुत सारे लोगों का एक भ्रम मैं दूर करना चाहूँगा। हमारे देश भारत की ना ही कोई राष्ट्रभाषा थी, ना है, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी होगी। रही बात हिंदी की, तो हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसे केंद्र सरकार ने अपने कामकाज के लिए या फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए चुना है, बस। देखा, आपने ही तो बोला अभी कि सरकार की भाषा है, तो भारत सरकार की भाषा है, मतलब भारत की भाषा है। भारत सरकार ने चुनी हुई भाषा को ही अगर हमको पूरे भारत की भाषा मानना है, तो फिर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी पूरी भारत की भाषा घोषित करना चाहिए। क्योंकि भारत सरकार ने जैसे हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुना है, वैसे ही अंग्रेजी को भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुना है। क्या सिर्फ हिंदी नहीं है, अंग्रेजी भी है? हाँ, और ये कल की बात नहीं है। 1950 से ये दोनों भाषाएं भारत सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। दादा, हिंदी हमार मिट्टी की भाषा है, मिट्टी की। हिंदी तो यहीं जन्मी है, अंग्रेजी तो बाहर की भाषा है। मान लिया कि हिंदी भारत में जन्मी हुई भाषा है, मगर वैसे तो 100 से भी अधिक भाषाएं हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है, जैसे मराठी, तमिल, तेलुगु। तो ये सारी भाषाएं ही भारत की भाषाएं हुई, बराबर है ना? हाँ, बात सीधी है, कब से बोल रहे हैं। हिंदी को भारत सरकार ने चुना है, भले ही राष्ट्रभाषा नहीं होगी, मगर सरकार ने चुनी है ना, तो मान लो ना। माना सभी यहीं की भाषा है, मगर उन सब भाषाओं को भारत सरकार ने थोड़ी आपकी वो ऑफिशियल भाषा चुना है। ऑफिशियल भाषा तो हिंदी को ही चुना ना। देखा, पहले हिंदी राष्ट्रभाषा, फिर मिट्टी की भाषा, फिर देश के सरकार की भाषा। देश, भारत देश। भैया जी, ये भारत देश बना कैसे है? मतलब भारत देश अनेक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये मैं नहीं बोल रहा, हमारे संविधान का आर्टिकल 1 अपने पहले ही लाइन में ये बोलता है कि भारत एक संघ राज्य है। तो जब भारत बना ही बहुत सारे राज्यों का एक संघ है, तो भारत की सरकार सबसे बड़ी सरकार और राज्यों की सरकारें कुछ नहीं। ये धारणा कहाँ से आई? भारत की सरकार के पास कुछ अधिकार है, वैसे ही राज्यों की सरकार के पास भी कुछ अधिकार है। जैसे आर्टिकल 343 जो भारत सरकार को अपनी भाषा चुनने का अधिकार देता है, वैसे ही संविधान का आर्टिकल 345 टिल 347 हर राज्य को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार देता है। जैसे महाराष्ट्र ने मराठी चुनी, कर्नाटका ने कन्नड़ा, दिल्ली ने हिंदी। सिंपल। हम्म जैसे हमारा संविधान हर राज्य को अपनी भाषा चुनने का अधिकार देता है, वैसे ही हमारा संविधान ही हर राज्य को संरक्षण देता है कि भारत सरकार चाहे भी तो अपनी चुनी हुई भाषा को किसी दूसरे राज्य पे थोप नहीं सकती। अच्छा, भैया जी, मुद्दा ये है कि भारत की ना ही कोई राष्ट्रभाषा है, ना ही अपनी चुनी हुई भाषा को भारत सरकार किसी राज्य पे थोप सकती है। हर राज्य को अपनी भाषा चुनने का पूरा अधिकार है। तो फिर ये हिंदी राष्ट्रभाषा की धारणा कितनी सही है? आपको पानी चाहिए? क्योंकि बातचीत तो लंबी ही चलेगी। दादा, ठीक है। दादा, ये राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये शब्दों में ना उलझाइए। देखिए, भले राष्ट्रभाषा नहीं होगी, मान भी लिया, मगर आज भी भारत का बच्चा बच्चा हिंदी बोलता है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी है। तो अगर इतने लोगों ने अपनाई है हिंदी, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है?
बाकी लोगों ने भी तो अपनानी चाहिए हिंदी।